प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस प्रेरित किस पत्र को हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके चौथे अध्याय के 9वें पद से आगे जब हम देखते हैं तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिखता है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त हो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। और आज हम परमेश्वर के वचन से अपने कार्य के जीवन में पवित्रताई के विषय में हम सीखेंगे। हम जब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है आपस में एक दूसरे के प्रेम को छोड़कर और किसी बात के कर्जदार ना हो और भाईचारे की प्रीति हमारे बीच में बनी रहे। और जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो यहाँ हमें कुछ बातों को सीखना बहुत आवश्यक है जो हमारे कार्य के क्षेत्र में हो सकता है। हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे कार्य में भी वो पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में जो हम दूसरों के साथ रखते हैं उसमें पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। आपके व्यवहार में भी इस बात को दिखाई देना चाहिए कि आप परमेश्वर के विश्वासी संतान हैं। मेरे प्रियो, आपके कार्य में ये बात झलकनी चाहिए, आपके कार्य के क्षेत्र में ये बातें झलकनी चाहिए। आप चाहे जिस भी जगह में आप कार्य करें, छोटा सा आप कार्य भी करें, छोटा सा बिजनेस भी आप करें, छोटे से कार्य में भी आप हैं, लेकिन उस जगह भी आपके कार्य में पवित्रता होनी चाहिए मेरे प्रियो। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि आत्मिक जीवन और कर्म का जीवन बिल्कुल अलग अलग है, परंतु ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम दोनों बातों में उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है हम की बढ़ोतरी को प्राप्त करें। और इसने यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप परमेश्वर से सीखा है। सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ तुम ऐसा व्यवहार करते हो, तुम उसके साथ प्रेम का व्यवहार करते हो, भाईचारे की प्रीति में तुम बढ़ रहे हो। इस प्रकार से पौलुस प्रेरित उनको पत्र लिख रहा है, परंतु वो कहता है मैं तुम्हें और भी समझाना चाहता हूँ। वो कहता है भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, इसी प्रकार से तुम और भी कार्य करते जाओ, प्रेम में तुम वृद्धि पाते जाओ, अपने कार्य में तुम ऐसी पवित्रता को बनाए रखो। और आगे वो उन कार्य के विषय में भी बताता है, जब कार्य में बहुत बार हमारे जीवन में कड़वाहट आता है, कुड़कुड़ाहटपन आता है, या फिर हम दूसरों के कार्य को देख करके ईर्ष्या, डाह और जलन से भर जाते हैं। मेरे प्रिय, दूसरों को ऊंचा उठता हुआ देख लोग दूसरों को नीचा खींचने का प्रयत्न करते हैं। कई बार इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दिया है वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। मेरे प्रियो, आज हमारे कार्य का उद्देश्य क्या हमारे कार्य करना हमारे कार्य में पवित्रताई है या अपवित्रताई है? हमारे कार्य शुद्ध है या अशुद्ध? हमें जांचने की जरूरत है जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस कलीसिया को इसलिए सिखाया जा रहा है, कई बार लोग दूसरों के कामों पर हाथ डालते, वो चुपचाप नहीं रहते, अशांत नहीं रहते, बल्कि दूसरों के कामों पर हाथ डालने वाले होते हैं। मेरे प्रियो, कार्य के क्षेत्र में भी कितनी पवित्रताई हमारे जीवन में होनी है। देखिए, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ 3 बातें लिखी गई है। वैसे ही चुपचाप रहने में, अपना अपना कामकाज करने में और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। कई बार हम दूसरों के कार्य पर हाथ डालते हैं, हम दूसरा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में हम क्या करते हैं, हाथ डालते, दूसरे को नीचा करने का हम प्रयत्न करते हैं। ये क्यों होता है? ये स्वार्थ के कारण होता है, ये अहंकार के कारण होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ऊंचा रखते हैं और परमेश्वर के कार्य को हम क्या करते हैं, नीचा जानते हैं। लेकिन हर जगह परमेश्वर ही ऊंचा है, चाहे लोग आपको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, परमेश्वर का कार्य आपको करते जाना है। और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कार्य को नहीं करना, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमको कार्य को करना है।
और इसी बात को पौलुस प्रेरित कह रहा है, तुम एक दूसरे के कामों में बाधा मत बनो। देखिए, हर कलीसिया में जब हम होते हैं तो हमारा अलग अलग कार्य, वैसे परिवार में जब होते हैं हमारा अलग अलग कार्य है, और इसलिए चुपचाप अपने कार्य को, जो हमको जिम्मेदारी दी गई, हमको उसको करते जाना है, पूरी पवित्रताई के साथ करना है मेरे प्रियो। हमारे कार्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, ना कि आपको महिमा मिले, हमें महिमा मिले। हमारे कार्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर को, मेरे हर कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। देखिए, कई बार हमारे कार्य में लोभ और लालच आ जाता है, कई बार हमारे कार्यों में अपना अहंकार आ जाता है, हमारी बढ़ने की चाहत आ जाता है, स्वयं को आगे रखने की चाहत आ जाता है। परमेश्वर चाहता है हमें बढ़ाए, हम ऐसे पवित्रताई के व्यवहार में हम बढ़े। हमारे आचरण जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, उस आचरण के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, लोगों की उन्नति होनी चाहिए, लोगों का जीवन बचाया जाना चाहिए। और जब हम यहूदा के पत्री को जब हम देखते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे बातों को हम देखेंगे जो हमारे कार्य में पवित्रता है या नहीं है, इस बात को हमें बताता है। जब हम यहूदा और उसके एक ही अध्याय उसके 11 से पढ़ेंगे तो लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान के सरीखे, बेधड़क अपना पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल जिसे हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये ऐसे लोगों के बारे में है जो प्रभु के कार्य कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें। वो दूसरों के कार्य में अड़ंगादार है, दूसरों के बारे में वो बुरा भला कह रहे हैं। और यहाँ इसी बात को बताया है, ये क्या है, ये ऐसे लिखा, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान के सरीखे हैं, और कब वो आपके जीवन को नाश कर देंगे आपको पता नहीं। देखिए, जहाज अगर समुद्र में चल रहा है, अगर चट्टान सामने आ गया, जहाज क्या होगा, तहस नहस होगा। और ऐसे ही ये समुद्र में छुपी हुई चट्टान के समान है, जो आपके जीवन को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और यहाँ पौलुस प्रेरित इस कलीसिया को समझा रहा है कि तुम चुपचाप अपना काम करना, किसी के और के कार्य में हाथ मत डालना, किसी के और के कार्य में तुम टिक्का टिप्पणी मत करना, तुम किसी के और के कार्य को खराब करने का प्रयत्न करना। देखिए, कार्य के क्षेत्र में भी ऐसा होता है, नौकरी के क्षेत्र में भी होता है। हम ऊंचा उठने के लिए दूसरों को नीचा दबाना चाहते हैं। हमारे कार्य में क्या ऐसी पवित्रता ही है? अगर हम दूसरों को नीचे खींच रहे हैं, दूसरे के हक को हम छीन रहे हैं, तो क्या ये कार्य पवित्र है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कार्य बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। दूसरों को नीचा करके, दूसरों को गिरा करके ऊपर उठना, मेरे प्रिय, ये क्या है? ये स्वार्थपूर्ण कार्य है, ये पवित्र कार्य नहीं है, अपवित्र कार्य है। और यहाँ पर इस बात को बताया, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। कैन कैसी चाल को चला? उसने अपने भाई को जब देखा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, उसके नहीं, तो उसने अपने कार्य को नहीं सुधारा। परमेश्वर उसे क्यों स्वीकार किया? परमेश्वर उसकी प्रार्थना क्यों सुना? मेरे क्यों नहीं सुना? इस कारण उससे क्या करने लगा? बैर रखने लगा। आज यही कुछ आज बहुत जगह में हो रहा है, मेरे प्रिय कलीसियाओं में हो रहा है। जब परमेश्वर किसी एक को बढ़ा रहा है और दूसरा अगर वो बातों में बढ़ नहीं पा रहा तो उसे जलन रख रहा है, उसके कार्य में पवित्रता ही नहीं। और इसी प्रकार से कैन अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या करने लगा, डाह करने लगा, उसके प्रति क्रोध से भर गया। क्यों? क्योंकि उनके कार्य सफल हो रहे। कई बार जब लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो दूसरों को खींचने का प्रयत्न करते, दूसरों को नीचा करने का प्रयत्न करते, जबकि उन्हें करना चाहिए कि अपने जीवन में सुधार लेकर आए, अपने जीवन को टटोले, जांचे क्या बात है जो परमेश्वर को अप्रसन्न करे। देखिए, जब हम भला कार्य करेंगे तो क्या परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा? हमें कुछ ना कुछ तो गलती होगी जब परमेश्वर हमको, हमारी चीजों को स्वीकार नहीं करता, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता, या हमारे जीवन में हम वो उपस्थिति को नहीं पा पाते। हम अपने जीवन को टटोलना छोड़ करके हम सिर्फ दूसरों को नीचा करने लग जाते हैं। और ये कैन ने बिल्कुल यही किया। जब हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, उससे नाराज हो गया।
इतना नाराज हुआ कि अपने भाई को मार डाला। देखिए आज ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने जीवन को ना जांच कर नाराजगी में जीवन को जी रहे हैं। उनके कार्य में अपवित्रता ही नहीं है मेरे प्रियो। आज इसलिए हमें चुपचाप रहने के बारे में बताया गया। हम दूसरों के कार्य में हाथ डालते हैं, दूसरों के कार्य के बारे में आलोचना करते हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमको बताना चाहता है। और यहाँ दूसरी बात है मजदूरी के लिए मेरे प्रियो, धन के लिए बिलाम अपने आप को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। और धन के लिए लोग सेवा करें, धन के लिए कार्य करें, सभी नहीं मेरे प्रियो। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो सब अपने ऊपर ना ले लें कि मेरे बारे में बोल रहे, नहीं मेरे प्रियो, कुछ लोगों के बारे में है जो ऐसा जीवन को जी रहे सिर्फ धन के लिए मेरे प्रियो, सिर्फ व्यूज के लिए मेरे प्रियो। लोग इसलिए कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो ताकि लोग उनको अच्छा समझे, मनुष्य को दिखाने के लिए मेरे प्रियो। और इसलिए कहता है यहाँ पर कि वे पेट भरने वाले रखवाले हैं। या पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को समझा रहा, तुम चुपचाप रहकर अपना काम करो। कई बार लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य कार्य करने का अगर सही है, पवित्र है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपकी जड़ आपको संभालती है, ना कि लोग आपको संभाल रहे हैं। एक पेड़ को उसका जड़ संभाल करके रखता है, और वो जड़ यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आप नहीं स्वयं से संभले, या अगल बगल जो आपके चारों ओर है वो आपको संभाल कर नहीं रखा। एक पेड़ अपनी जड़ के द्वारा मजबूत होता और खड़ा रहता है। ये नहीं कि अगल बगल का पेड़ उस पेड़ को थाम कर रखता है, ऐसा नहीं है। मसीह में आपका विश्वास अगर मजबूत है, आप बढ़ेंगे, आप फलवंत होंगे, आप आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। लेकिन अगर मसीह में आपका विश्वास अगर मजबूत नहीं है तो आपको लगेगा ये साथ छोड़ देगा, वो साथ छोड़ देगा, तो मैं क्या करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। आपका विश्वास मसीह के ऊपर होना चाहिए, और आपकी बढ़ोतरी का कारण परमेश्वर है, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने कार्य को चुपचाप करते जाएं, ना कि लोगों को देखें, अपने कार्य के प्रति आप ईमानदार हो, विश्वास योग्य, और जो कार्य आपको मिला उसको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आप करते जाएं। बिलाम ने क्या किया, बिलाम ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर लोग आए हैं मिद्यानी लोग, वो पुरनीय लोग, वो बहुत भावी कहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, मैं जाऊं? परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम मत जाना। जिसको मैं आशीष दे दिया हूं इजरायली, उसके पास तुम मत जाना, उसको श्राप मत देना। लेकिन अगले बार फिर से हम देखते बालाक राजा ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरुष को उसके पास भेजा, और बहुत सारे ज्ञानियों को उसके पास भेजा, और तब उसने कहा आज रात रुक जाओ और फिर मैं परमेश्वर से पूछूंगा। दोबारा पूछने की क्या आवश्यकता मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें मना कर दिया कि ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना, ये आज्ञा दे दी है तो दे दी है। कई बार हम ऐसे ही करके प्रलोभन और लोभ में बिलाम के जैसा हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं। लोभ और लालच के कारण मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग भटक गए हैं परमेश्वर के मार्गों से। वो अच्छी खासी सेवा करते हैं मेरे प्रियो, फिर सोचते हैं कि थोड़ा ये कार्य वो कार्य कर लूं, और ऐसा करके जो कार्य परमेश्वर ने उसको दिया, जो उद्देश्य परमेश्वर ने उसको दिया, उस कार्य से भटक जाते हैं। आपको जो कार्य परमेश्वर दे दिया उस कार्य पर आप बने रहें, आप अपने हाथों से परिश्रम करें मेरे प्रियो। यहाँ पर एक परिश्रम करने की बात है, क्योंकि पौलुस प्रेरित स्वयं तंबू बनाने का कार्य करता था और उस परिश्रम के साथ वो सेवा करता था। ये नहीं कि दूसरों पर आश्रित था कि लोग मुझे देंगे। मेरे प्रियो कुछ लोग ऐसे ही हैं, और इसमें इस प्रकार से लिखा, ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीख हैं, बेधड़क अपना पेट भरने वाले ये रखवाले हैं मेरे प्रियो। और कहता है ये निर्जल बादल जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। यहाँ पर जड़ से उखाड़े गए लोग हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमें चुपचाप अपने हाथों के कार्य को करते चले जाना है, अपना परिश्रम हमको करना, और साथ ही जो परमेश्वर ने हमको उद्देश्य दिया, जो सेवा कार्य को दिया, उसको हमको करते जाना है। जो भलाई के कार्य परमेश्वर ने आपको दिया उसको करते जाना है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, या फिर हम अपने बारे में केवल सोच कर केवल जीवन को नहीं जीना है, परंतु हमें चुपचाप परमेश्वर की योजना को के लिए हमको कार्य को करते जाना है मेरे प्रियो। ना कि किसी और के कार्य को आलोचना करके या किसी और की बातों को देख करके कुंठित होना, निराश होना है और दुखी होना हो। जैसे कैन ने अपने भाई को देख करके वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। उसके काम को तो परमेश्वर ने स्वीकार किया, मेरे काम को परमेश्वर ने अस्वीकार किया। उसके काम पवित्र नहीं थे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने अस्वीकार किया। आज हमारे काम पवित्र होने चाहिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर स्वीकार करे, हमारा देना पवित्र हो मेरे प्रियो।
हमारा परमेश्वर के पास आना पवित्रताई हो। हाबिल ने अपनी भेंट को पूरी पवित्रताई के साथ परमेश्वर को चढ़ाया, और कैन ने ऐसी भेंट को चढ़ाया जो अनमने ढंग से। परमेश्वर आपके हृदय को देखता, आपकी भेंट को से बढ़कर आपके हृदय को देखता। आपकी मनसा क्या है देने की, आपकी मनसा, आपका उद्देश्य क्या है परमेश्वर के कार्य को करने की। परमेश्वर इसी बात को देख रहा है, और आज कार्य के प्रति परमेश्वर पवित्रताई को देखना चाहता है। आपके कार्य के क्षेत्र में आपके लिए ऊंचा उठने के लिए कई मौके होंगे गलत कार्य के द्वारा, लेकिन उन गलत कार्य को नकार कर जब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपको वो ऊंचाई देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर स्वयं चाहता है आपको बढ़ाना, और जो परमेश्वर आशीष देगा उसके साथ वो दुख नहीं मिलाएगा। लेकिन जो आप अन्यायपूर्वक या गलत कार्य के द्वारा अगर ऊंचा उठेंगे, एक दिन वो सारी बातें पलट कर आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर की आशीष ठहरने वाली आशीष है। संसार की आशीष एक दिन ऊंचा उठाएगी और ऊंचे से फिर नीचे भी गिरा देगी। इसलिए मेरे प्रिय, आपके कार्य में आप पवित्रताई को लेकर आए, हर क्षेत्र में, चाहे आप जिस भी जगह में हो, और चुपचाप अपना काम करें। विरोध के लिए या बड़ाई के लिए, झूठी बातों के लिए कार्य ना करें। अगर आप एक घरेलू स्त्री हैं, चुपचाप अपना कार्य को करते जाए, प्रेम से अपने कार्य को करते जाए, ना कुड़कुड़ाते, ना बुड़बुड़ाते, ना दोष लगाते एक दूसरे के लिए कि मैं ही सब काम करूं, मेरे घर के लोग तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं। जिस भी जगह में परमेश्वर ने आपको रखा, आपको जो कार्य दिया, उस कार्य में पवित्रताई होनी बहुत जरूरी है, ताकि उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि मेरी प्रियो, जब आप ऐसा कार्य करेंगे, लोग आप कितना प्रार्थना करते हैं ये नहीं देखेंगे, लेकिन आपके व्यवहार को देखेंगे। जब आप कार्य के प्रति ईमानदार होंगे, आपके कार्य के द्वारा विश्वास की झलक उनको दिखाई देगी। आपके कार्य के आचरण के द्वारा जो लोग विश्वास नहीं भी करते, आपके द्वारा, आपके उस कार्य के द्वारा लोग खींचे चले आएंगे। सो अपने कार्य में पवित्रताई के बारे में परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है। देखिए किस प्रकार से वहाँ हम देख सकते हैं कोरहा ने क्या किया। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को भड़काया। और जब आप इसे देखेंगे तो इस प्रकार से हमें मिलता है गिनती 16 में, कोरहा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, येसार का पुत्र था, एलियाब का पुत्र दतान, और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो महासद के नामी थे उनको संग ले लिया। प्रतिष्ठित लोगों को अपने संग इकट्ठा कर लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध में खड़े हो गए और उनसे कहने लगा, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, यहोवा उनके मध्य रहता, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बने हो। तब यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। मेरे प्रियो, यहाँ एक विरोध को हम देखते हैं। एक विरोध के बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। कोरहा के समान विरोध करके वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। आपके जीवन में कई बार सेवकाई के क्षेत्र में एक दूसरे का लोग विरोध करने लगते हैं। ये विरोध क्या करता है, नष्ट करता है, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देगा, आपकी बढ़ोतरी को रोक देगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे विरोध में पड़े हुए हैं। वो दूसरों को बढ़ता हुआ देख उसको नीचा खींचना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करने के कार्य, अपने लिए जीने के कार्य को, मेरे प्रियो, अपने दूसरों की आलोचना करने वाले कार्य में ना पड़े, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, कोरहा के समान वो क्या किया, विरोध करके नष्ट हो गया। बिलाम के समान पैसे के लिए, धन के लिए, मजदूरी के लिए वो नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, वो उसका जीवन खत्म हो गया। जो परमेश्वर का मुंह था, परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा बोला, उसके बाद हमने उसके बारे में नहीं सुना, उसका जीवन क्या हुआ पता नहीं। अब तक तो बहुत प्रतिष्ठित था बिलाम, क्योंकि जो उसके मुख से निकलता था बिल्कुल वैसा हो जाता था, लेकिन शायद उसके बाद उसका जीवन वैसा नहीं रहा होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसकी जुबान को बुलाकर आशीष बुलवाया। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जब वो जिस घड़ी अपने कदम को बाहर निकाला परमेश्वर के लोगों को श्राप देने, उसके बाद वो जो अभिषेक था उसका जीवन का, शायद वो खत्म हो गया होगा। मेरे प्रियो, कैन अपने जीवन में भगोड़े की जिंदगी को जिया जब उसने हाबिल को मार डाला। मेरे प्रियो, क्रोध, रोज, बैरभाव, डा, ये हमारे कार्य में नहीं होना चाहिए। झूठी बड़ाई के लिए कार्य ना करें, धन के लिए कार्य ना करें परमेश्वर का। मेरे प्रियो, नाम के लिए काम ना करें,
कई बार हम नाम और शोहरत, लोग मुझे जाने, मेरे नाम को ऊंचा करे, ऐसे मकसद से अगर हमारे कार्य हैं तो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। लोग आपको जाने ना जाने, आपकी प्रार्थनाओं को जो आप गुप्त में करते हैं वो ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपको जानना चाहिए। लोगों को जानने के लिए आप कार्य मत कीजिए, लोगों की पहचान के लिए आप कार्य मत कीजिए, लोग अच्छा बोले इसके लिए कार्य मत कीजिए। परमेश्वर अच्छा बोलना चाहिए आपके कार्य के लिए, परमेश्वर आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अब आप परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आप कार्य के क्षेत्र में पिता आप पवित्रताई के बारे में हमें सिखाएं, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। खुदान परमेश्वर पिता, आज ये वचन हर एक के जीवन में, जीवन के तमाम पहलुओं में परमेश्वर जाने कि जो कार्य करें, क्या उनके कार्य में पवित्रताई है या नहीं। खुदान हम सबकी आत्मिक आंखों को खोलें पिता, ताकि हम देख सके, जान सके कि हमारे कार्य में पवित्रताई है कि नहीं। खुदान परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा दृष्टि अपने प्रिय जनों के ऊपर बनाए रखें। खुदान परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू स्वयं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर अपने बच्चों के लिए प्रभु जी आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। अद्भुत गवाहियों को आप दे रहे हैं पिता, लोगों के जीवन में जय और छुटकारे के कार्य को आप कर रहे हैं, निश्चय अपनी भलाइयों से अपने लोगों को आप तृप्त कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर पिता, वो अपने हाथों के कार्य को परिश्रम करने वाले हो पिता परमेश्वर, जो इस समय परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर किसी भी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं पिता। हाँ पिता, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कार्य के क्षेत्र में, यीशु के नाम से उन क्षेत्रों के ऊपर वो विजय पाए। उनके विरोधी लोगों की जुबानें बंद हो पिता, उनके खिलाफ में खड़े हुए लोग परमेश्वर पिता शर्मिंदा हो। खुदान परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है जो तुमको कोसेगा वो श्रापित होगा, जो तेरे बच्चों के विरुद्ध में खड़ा होगा, जो तेरे बच्चों के विरुद्ध में परमेश्वर कार्य करना चाहेगा, उसको लज्जित होना पड़ेगा। खुदा परमेश्वर, बल्कि आप उनके शत्रुओं के आगे मेज लगाने वाले परमेश्वर, आज आपके बच्चे हो सकते हैं किसी विरोध में, किसी भी प्रकार के षड्यंत्रों में फंसे हैं, किसी भी प्रकार के झूठे परमेश्वर केसों में फंसे हैं। खुदा यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, के विरोधियों को शर्मिंदा कर प्रभु, क्योंकि उन्होंने आपकी ओर प्रभु अपने मुख को उठाया। और परमेश्वर, आपका वचन कहता है जिन्होंने आपकी ओर अपनी दृष्टि को किया, उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ा, उनके मुंह को आप काला होने नहीं दिया। आज खुदा, जब आपके बच्चे सत्यता पर चलते हुए अपने कार्य करें और लोग उनके विरोध में खड़े, खुदा परमेश्वर पिता, एक बड़ी विजय की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर, आपका पक्ष उनके जीवन में होने पाए, आपका हाथ उनके जीवन में होने पाए, और खुदा आपके बच्चों को परमेश्वर आप निकाल बाहर कीजिए। हर एक समस्याओं के ऊपर वो विजय पाए, हर एक तकलीफों के ऊपर विजय पाए, हर दर्द और पीड़ाओं के ऊपर विजय पाए, हर अंधकार की शक्तियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। आपके बच्चे पिता बीमारियों से आजाद होने पाए, निर्बलताओं से छूट जाए, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से छूट जाए, हर प्रकार के ज्वार की आत्मा छोड़ो, निकलो और जाओ, हर प्रकार के सर्दी और खांसी और कफ की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य जो आपके बच्चों के जीवन को आपके मार्गों से भटकाने के लिए कार्य कराए, उनके मनों में कार्य कराए, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए। खुदा परमेश्वर, जितने अशुद्धता पवित्रता के स्वप्न को लाकर शत्रु कार्य करना चाहता है, हाँ पिता परमेश्वर, जानवरों को लेकर हाँ पिता कार्य करना चाहता है, दुष्ट जानवर को लेकर कार्य करना चाहता है, यीशु के नाम से दुष्टता के जानवरों को बांधते, आत्मिक जगत में यीशु के नाम से बांधे जाए, और पिता उनके राजा सांकलों से, उनके प्रतिष्ठित लोहे के बेंडों से जकड़े जाए, उनको उनका ठहराया हुआ दंड मिले, आपके लोग उन बंधनों से छूटे प्रभु जी, अंधकार की शक्तियों के बंधनों से छूटे प्रभु जी। आपका हाथ आपके बच्चों के ऊपर उतर रहा है प्रभु, आपके छुटकारे का हाथ, आपकी चंगाई का हाथ प्रभु आपके बच्चों को निकाल बाहर करा। तमाम कोर्ट केसों के ऊपर आपके लोग जय पा रहे पिता, आपका धन्यवाद। निश्चय यहोवा परमेश्वर आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। आप भले परमेश्वर हैं और जितनों ने आपको पुकारा आपने उनकी सुनी है प्रभु। आज जब आपके बच्चों ने आपको पुकारा है, आप उनकी सुनी है, उनकी सहायता को आप कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। चाहे वो किसी भी समस्याओं में होकर गुजरे प्रभु, उन पर जय को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।